दी, ये आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। आज दिवाली के दिन आपको उस इंसान का जीवन भर का साथ मिलने वाला है जिससे आप इतना प्यार करती हैं। और फिर भी आप इतनी मायूस है, क्या हुआ बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस दिल थोड़ा घबरा रहा है। घबराहट हो रही है। और वैसे भी ये बात तो सच है ना कि राघव जी और हमारा कोई मेल नहीं। वो बहुत बड़े परिवार से हैं। दी, अब तो राघव जी की मम्मी भी मान गई है, तो आप इतना क्यों सोच रही हो? दीपू, उनकी मम्मी जी मान तो गई हैं, पर उनका दिल अभी तक नहीं माना है। वो अपने मुताबिक धूमधाम से हमारी शादी कराना चाहती हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी शादी हमारे घर से हो, मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ। इतना कम वक्त बचा है, 2 दिन में ये सब कैसे हो पाएगा? थोड़ा वक्त मिलता तो हम मैनेज कर लेते ना। हाँ, पर इसमें प्रॉब्लम वाली कौन सी बात है? प्रॉब्लम यह है कि मुहूर्त सिर्फ 2 दिन बाद का ही है। राघव जी इस बात से इतने खुश हैं कि मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाई। 2 दिन में इतना सारा काम। बस इतनी सी बात। दी, आप ही ने हमें समझाया ना कि रत्ना जी ने शादी के लिए हाँ कह के हम सबको पूरे दिल से अपनाया है। और तब तो वो भी हमारी माँ जैसी हो गई ना। और आप देखना, अपनी माँ की खुशी के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, पूरी जान लगा देंगे, उन्हें कभी निराश नहीं होने देंगे। आखिर ये शादी सिर्फ हमारे लिए थोड़ी, उनके लिए भी बहुत इज्जत की बात है। आप परेशान मत होइए, राम जी भी हमारे साथ है, डोंट वरी। दीपू बिल्कुल ठीक कह रही है सोनिया बेटा। ऊपर वाला कभी भी अपने नेक बंदों का साथ नहीं छोड़ता। अरे बेटा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास ऐसी बहनें हैं। देखो बेटा, इस शादी के लिए रत्ना जी का मानना बहुत जरूरी था। वो मान गई तो अब परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है ना। चलो दिवाली मनाएं, आओ। एक मिनट, इस खुशी को डबल करने के लिए मैं मिठाई लेके आती हूँ, ओके? मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। हैप्पी दिवाली। रहने दो, अक्सर लोग भूल जाने के बाद ऐसी बातें करते हैं। बहुत पुराना हो गया ये डायलॉग। मैं सच कह रहा हूँ दीपिका, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाला था। और वैसे भी मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, कैसी रही रति की शादी? I'm sorry मैं नहीं आ पाया। अच्छा ये हुआ तुम शादी में नहीं आए। मतलब मैं समझा नहीं। शादी हुई नहीं। क्या? वो पवन बहुत ही खराब इंसान निकला। उसने ना रति दी को किडनैप कर लिया और फिर सोनिया दी को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगा कि वो उससे शादी करे। तो थैंक गॉड राघव जी जो वहाँ टाइम पे पहुंच गए और सब संभाल लिया, वरना पता नहीं हम सबका क्या होता। दीपिका, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। क्या बताती मैं? और वैसे भी चोट को बार बार खुरेदने से और दर्द ही होता है ना। एनीवे, ये सब छोड़ो और सुनो, मैंने तुम्हें गुड नहीं सुपर गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। क्या है गुड न्यूज? सोनिया दी ने राघव जीजू के साथ शादी करने के लिए हाँ कह दी है। और वो जो तुम्हारी खड़ूस बॉस है ना, I mean आंटी जी, वो भी मान गई हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अच्छा सुनो, इस बार तुम्हें शादी में जरूर आना है, मैं कोई बहाने नहीं सुनूंगी, ओके? और वो भी लड़की वालों की साइड से। अरे पर ये तो बताओ शादी कब है? 2 दिन में। दीपू कहाँ है? अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय बाय। आई दी। हैप्पी दिवाली बेटा। आपको भी। हमने
तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। राघव की शादी सोनिया के साथ तय हो गई। 2 दिन के बाद का मुहूर्त निकला है। कांग्रेचुलेशंस मैम, आपको आपके बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी इस बधाई को हम कैसे स्वीकार करें। मैं समझा नहीं मैम। राघव चाहता है कि सोनिया और उसकी शादी सोनिया के घर से हो। I mean, सोनिया मैडम की मर्जी। क्या जवाब देंगे हम लोगों को? माहौल देखा है उस जगह, हमारे इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट, वीआईपीज, बड़े बड़े लोग, फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदार, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। I mean, नाक कटा दिए। जिस बात पर हमारा जोर चल ही नहीं सकता, उस पर डिस्कशन करके उस पर सिर्फ वक्त जाया कर सकते हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, नथिंग एल्स। अभिमान, हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे। जी कहिए ना मैम। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट गेस्ट, फैमिली, सारे मेंबर्स आने वाले हैं, उनका खास तौर पे ख्याल तुम रखो। किसी भी इंसान को, किसी भी गेस्ट को, किसी भी फैमिली मेंबर को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि माहौल ऑलरेडी इतना खराब है, वो जगह। और नहीं अभिमान, हम जानते हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें शायद बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन हम किसी और को ये जिम्मेदारी सौंप ही नहीं सकते। तुमसे बेहतर इसे कोई और नहीं निभा सकता। मैम आप ये सब क्यों कह रही हैं? आपको ये सब कहने की भी जरूरत है? क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे और राघव के बीच में बहुत बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत तनाव है। हम जानते हैं कि तुम्हारे आपस में नहीं बनती, लेकिन इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत है और हम चाहते हैं कि तुम बिल्कुल बिल्कुल राघव के बड़े भाई की तरह इस सबको बिल्कुल राघव के बड़े भाई की तरह इस सबको I mean, अगर राघव का कोई बड़ा भाई होता तो हम ये सारी जिम्मेदारी उसी को सौंपते और वो पूरी शिद्दत के साथ इस जिम्मेदारी को निभाता भी। इस वक्त हम चाहते हैं कि तुम राघव की जिंदगी में उसके बड़े भाई की ये कमी पूरी करो, प्लीज। सॉरी मैम, लेकिन मैं कभी भी किसी से कोई रिश्ता नहीं जोड़ता। ये फैमिली, ये रिलेशंस, ये सब मेरे लिए नहीं बने। तो मैं राघव के बड़े भाई का दर्जा नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, आपके एम्प्लॉय की हैसियत से मुझसे जो बन सकेगा मैं सब करूंगा और जरूर करूंगा। आपके किसी भी गेस्ट को किसी भी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा, आई एश्योर। कमाल है, भाभी के ऑफिस में ऐसे चमचों की क्या कमी होगी जो बस यही लड़का इनके पीछे लगा रहता है। इतना बड़ा ऑफिस, 500 लोग तो होंगे, फिर यही लड़का क्यों? जैसा तुम ठीक समझो अभिमान। अभिमान? अभिमान? परसों संगीत, उसके बाद वाले दिन शादी। बेटा ये वाला देख, ये वाला अच्छा है। नहीं, ये वाला अच्छा है। अरे नहीं, वो देखो रेड कलर। पता है हमारे दुबई में ना रेड कलर हैपनिंग है। अरे क्या वो दुल्हन है जो लाल रंग का पहनेगा? बेटा तू ये नीले वाला पहन, बहुत अच्छा लगेगा। नहीं राघव, ये शेरवानी, ये तुझ पे बहुत जचती है। शेरवानी भी रेड कलर का लेना। अरे मैं कह रहा हूँ बेटा तू चुपचाप नीला पहन ले। क्या शेरवानी एकदम। एक मिनट, आप लोग मेरे कपड़े डिसाइड करने में इतना टाइम लगाओगे तो बाकी काम कब करोगे? अभी बहुत सारे काम बाकी है दादू, और मैंने तो लिस्ट भी बना ली है। और मेरी सालियों के लिए रिंग्स कौन खरीदेगा? आप लोगों को ही पसंद करनी है।
हाँ मतलब कितना सारा काम है, मैं तो भूल ही गया। अभी तो मुझे बेडरूम भी रिनोवेट करना है, वो भी सोनिया जी की पसंद से। वाह बेटा, तू तो अपने दादू से भी 2 स्टेप आगे निकल गया। मैंने तो तेरी दादी के लिए सिर्फ साड़ी पसंद की थी और तू तो यहाँ बेडरूम से जाने के चक्कर में है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ दादी। ऐसी बातें बच्चों के सामने करते हैं क्या? बेडरूम सजाने की बात। दी, ये नेल पॉलिश कैसा है? गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़! क्या? खान चाचा और मैं पंतनगर गए थे। वो दयाल अंकल है ना, जिनका वो बड़ा वाला मैरिज हॉल है, तो हमने सोनिया दी की शादी के लिए वो हॉल बुक कर लिया। पर दीपू, उसका किराया तो बहुत ज्यादा है ना? दी, आप टेंशन मत लीजिए। जब खान चाचा ने कहा ना कि सोनिया बिल्कुल मेरी बेटी जैसी है, तो उन्होंने सिर्फ शगुन के 101 रुपए लिए और हमारे नाम पे हॉल बुक कर दिया। सच? आज भी दुनिया से इंसानियत खत्म नहीं हुई है। तो टेक्निकली सोनिया दी की शादी में हम फुल धमाल कर सकेंगे। बिल्कुल बैंड बाजा बारात के साथ शादी होगी। हाँ, धूम मचाएंगे, रंग जमाएंगे, सोनिया दी दुल्हन बनेगी और राघव जीजू दूल्हा। रामचंद्र की जय! हाँ, इस सामान की लिस्ट तो होगी कंप्लीट। अब रूम की बारी। इन दोनों वार्डरोब में से ये वाला बड़ा है, तो ये सोनिया जी के लिए। और ड्रेसिंग टेबल परफेक्ट। सोनिया जी जब सुबह मेकअप करेंगी तो उन्हें अच्छी लाइट मिलेगी। पर सोनिया जी तो मेकअप करती नहीं। कोई बात नहीं, सुबह जब मैं उठूंगा तो उनका चेहरा मिरर में देख लूंगा। मुझे अपनी शादियों के लिए भी रूम तैयार करना है, ये भी नोट कर लेता हूँ। हाँ, अब बचा वॉल्स का कलर और पर्दों का कलर। वाइट है, ऑफ वाइट नहीं, रेड। एक काम करता हूँ, सोनिया जी से ही पूछ लेता हूँ। हाँ सोनिया जी, आप सोई नहीं अभी तक? अगर मैं सो जाती तो फिर इतनी रात को आपसे बात कौन करता? इसका मतलब है कि आप मेरे फोन का इंतजार कर रही हैं। मैं? नहीं तो, मैं तो बस सोने जा रही थी। आप झूठ बोल रही हैं। वैसे मैंने आपको आज तक इतनी देर तक जागते हुए नहीं देखा। ढूंढी है हमने जो खुशियां, वो छुपकर कहाँ जाएंगी? आंखों में बसे हैं जो ख्वाब, तो फिर नींद कहाँ से आएगी? वाह मिस्टर शायर, क्या शायरी है। वैसे कहाँ से चुराई आपने? चुराया तो आपने है, मेरा दिल। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आप ही अपना दिल हथेली पे लेके घूमते हैं। कहीं गिर गया होगा, मुझे नहीं पता इस बारे में। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी इस जीत की खुशी में एक सेलिब्रेशन करते हैं। मैं आपके घर आ रहा हूँ। इस वक्त? हाँ, फिर चलेंगे ना हम कैंडल लाइट डिनर पर, लॉन्ग ड्राइव पर, कहीं दूर। नहीं, अब आप इस वक्त बिल्कुल नहीं आएंगे। मुझे सोना है, सुबह उठ के इतने सारे काम भी तो करने हैं ना। मैं सो रही हूँ। ओके, गुड नाइट, बाय। अरे सोनिया जी, मैं आपका होने वाला पति हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। आप मुझसे मिल नहीं सकती, कम से कम मुझसे बात तो कीजिए। अरे काम से याद आया, मैंने आपको इसलिए फोन किया था ताकि आपसे पूछ सकूं कि आपको वॉल्स पे और कर्टन्स पे कौन सा कलर पसंद है। क्यों? क्यों मतलब हमारे बेडरूम के लिए। भाई आप मिसेस रॉय बनने वाली, और हमारे बेडरूम का कलर आपकी चॉइस का होना चाहिए। हमारा बेडरूम? हाँ, हमारा बेडरूम। वैसे मैं सोच रही हूँ दीवारों का कलर ना वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए, और कर्टन्स उन्हें लाल कलर का होना चाहिए। लाल रंग प्यार की निशानी होता है ना, काफी रोमांटिक लगेगा। आपकी बहनें सही कह रही हैं, आप भी मेरे साथ रहकर थोड़ी रोमांटिक हो गई। अब वो कहते हैं ना,
खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आपका मतलब मैं खरबूजा हूँ? नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं कहा, मैं तो खुद को कह रही हूँ। आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपकी आंखें, आपका ये भोला मासूम चेहरा, सर से लेकर पांव तक बस खूबसूरत। राघव जी बस कीजिए। क्यों बस करूं? भाई मेरी होने वाली बीवी की तारीफ कर रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम है आपको? अभी नहीं। तभी तो कह रहा हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हैं, इसीलिए तो आप पर फिदा हो गई। हेलो सोनिया जी। हेलो 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 सोनिया जी। हेलो सोनिया जी। हेलो गुड मॉर्निंग। राघव जी, आप रात भर सोए नहीं? आपके बारे में सोच रहा था, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रहा था। आप भी ना। अब चलिए जल्दी से उठिए और तैयार हो जाइए, आज हमारी मेहंदी और संगीत है। बाय। लव यू। I love you too. आज सच में एहसास हो रहा है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सारा सामान अच्छे से रख दो। चाहिए गाड़ी में रख दीजिए जी। सारा सामान रख लिया ना? हाँ हाँ, सब कुछ रख लिया। मैंने सोनिया के लिए शगुन की मेहंदी भी रखी। अच्छा। आज के बाद सोनिया की हथेली में सिर्फ राघव के नाम की मेहंदी सजेगी। सारा सामान पहुंच गया? ये मेहंदी है राइट? ठीक है तो फिर हमें। अरे आप लोग अभी तक यहीं हैं? सोनिया जी वेन्यू पर पहुंच गए, जल्दी चलिए। तुम हमारे साथ कहाँ जा रहे हो? आप लोगों को छोड़ने। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमारे पास ड्राइवर्स है राघव। आई नो मॉम, ड्राइवर है, लेकिन भाई मेरी शादी का फंक्शन है तो मेरे बिना रंग कैसे जमेगा? क्या? अरे बेटा, ये लेडीज फंक्शन है, तू क्या करेगा वहाँ? अरे कौन से जमाने में हैं आप लोग? आने दीजिए ना इसे। पता है हमारे दुबई में है ना, लड़के सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं और फिर ताऊजी और अभिमान भी तो आ रहे। हाँ भाई, जमाना बदल गया। मेरी शादी में मैंने सारे फंक्शंस देखे थे, लेकिन छुप छुप के। ये तो हमारा पोता है जो सीना ठोक के जा रहा है। लेकिन आने दो ना, चलो आओ। लव यू दादी। अब वैसे सोनिया जी आज कितनी सुंदर लग रही होंगी ना, मेरा मन तो उतावला हुआ जा रहा है उनको देखने के लिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी चलिए। अरे आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। बहुत बहुत बधाई। सोनिया बेटी की शादी की खबर सुन के बहुत खुशी हुई। आप लोग अभी भी मेरे जीजू से नहीं मिले ना? वो तो दुनिया के बेस्ट जीजू है। पूरे भोपाल में कौन होगा ऐसा जो रॉय खानदान को नहीं जानता? बहुत बड़ा परिवार है वो। हाँ आंटी,
परिवार तो बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ हमारे जीजू का भी बहुत बड़ा दिल है। हमारे जीजू की बात ही अलग है। फ्रूटी, ये ग्लास मेहमानों को सर्व करना है, खुद नहीं पीना। ओफो, मुझे पता है, झूठे ग्लास सर्व नहीं करते और ये मेरी ग्लास है। अगर किसी ने गलती से उठा लिया तो जा इसे बाहर रख कर आ। ठीक है फ्रूटी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। उस दिन ऑफिस में आपसे मैंने बहुत बदतमीजी से बात की। आंटी जी, छोटी हूँ ना, गलतियां कर बैठती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए ना मुझे। आई एम सॉरी। आंटी जी, हमारी दी को अपना के आपने हमें बहुत खुशी दी। दुल्हन की शगुन की मेहंदी तो आई गई है ना, शुरू करते हैं ना, आइए। और जीजू भी